दोस्तों, आपका श्रद्धा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो पहला पॉइंट जो है हमारा लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था कि इसके लिए दो फार्मूले हैं, एक इसके लिए और एक इसके लिए, घनों के लिए और एक वर्गों के लिए। तो इसका फार्मूला होता है लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए n इंटू n प्लस 1 अगले ब्रैकेट में 2n प्लस 1 टोटल बाई 6। ये आपके वर्गों का योगफल निकालने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है ना। जहां n बराबर जो होता है आपका अंतिम पद होता है, जहां n बराबर अंतिम पद होता है, ठीक है ना। जहां n बराबर क्या होता है, अंतिम पद होता है। जैसे आपको देगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, मान लीजिए आपका दिया है 26 का स्क्वायर, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो हम यहां पे n का मान क्या रखेंगे, 26, यानी 26 ब्रैकेट में 26 प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणे 26, यहाँ पे जो दोनों का संबंध होता है गुणे का होता है, 2 गुणे 26 प्लस 1 टोटल बाई 6। 26 गुणे 26 1 27 गुणे 26 दूनी 52, 52 और 1 53 और बटे 6। इसको हम काट लेंगे, 2 से ये कटेगा 13 बार में और ये कटेगा 3 बार में, और ये 3 9 27, यानी इसका गुणा अगर हम लोग करें, इसका अगर हम लोग गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 9 त्रिक 27 का 7 हासिल 2, 9 पचे 45, 45 और 2 47, ठीक है। 477 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 477 इन दोनों का गुणनफल होगा। और अभी आपका क्या बचा है, 13। क्या बचा है, 13। तो मैंने इसको बताया था ना, यहाँ पे 3 हम कम कर लेंगे, यानी 477 गुणे 10 यानी 4770, और बचा आपका 3, 3 सते 21, 3 सते 21 और 2 23, और 3 चौक 12 2 14, यानी 1 10 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 4 2 6, यानी 6201। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से जोड़ लेते हैं, 1 7 3 10 का 0 हासिल 1 7 1 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 2 6, यानी 6201 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये था लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए फार्मूला था, जो हमने इस पे निकाल लिया। जैसे अगर एक उदाहरण की और बात की जाए, अगर तो एक उदाहरण और ले लेते हैं हम लोग। जैसे इस फार्मूले में हमारा सही आता है कि नहीं आता, जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हम लोगों को यहीं तक का निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 4 13 1 14। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 9 4 13 13 1 14। अब हमारा ये फार्मूला है, फार्मूले पे देखते हैं सटीक बैठता है कि नहीं बैठता। यहाँ पे क्या रखेंगे, 3। अब डायरेक्ट यहाँ पे 3 यहाँ पे रखे, 3 1 4 गुणे यहाँ पे 3 3 दूनी 6 1 7 बटे 6, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कहीं ना कहीं आपका ये फार्मूला जो है सटीक बैठ रहा है, यानी सही है हमारा, ठीक है ना। तो इस फार्मूले पे हम लोग लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करते हैं, और उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 टोटल बाई 6। जहां n बराबर क्या होता है, अंतिम पद। जहां n बराबर क्या होता है, आपका अंतिम पद होता है। और इसी प्रकार से हम लोग हल करके उसका हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। आगे हम बात करेंगे लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो आपको लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल है, ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल हम लोग पढ़ेंगे। तो घनों के योगफल के लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और टोटल का होल स्क्वायर होता है। ये आपका एक फार्मूला होता है जो घनों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग, घनों के योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। जहां
जहां n बराबर अंतिम पद होता है, जहां n बराबर क्या होता है, अंतिम पद होता है। ठीक है, तो जैसे अगर बात की जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का क्यूब, अगर इसको हम साधारण से हल करें तो 1 का घन 1 प्लस 2 का घन 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 का घन 3 त्रिक 9 त्रिक 27 प्लस 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, अगर इसको जोड़ा जाए, अगर जोड़ा जाए तो ये आपका हो जाएगा 8 1 9, 8 1 9, 9 7 16 और 16 4 20, 20 का 0 हासिल 2, 6 2 8, 8 2 10, यानी आपका कितना हो जाएगा 100। ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 64 है, 27 और 8 कितना होता है 35, 35 और 1 36, 36 और 64 कितना होता है 100 होता है। जरा इस फार्मूले पे हम लोग देख लेते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे n का मान क्या रखेंगे, अंतिम पद यानी 4 रखेंगे, 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 1 टोटल बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 और 4 1 5, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर यानी 10 दहाइयां में कितना होता है 100। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे हल करते हैं। तो एक चीज याद रहे, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि प्रश्न समझ में आना और उसको जल्दी से हल करना, ये दोनों बातें बराबर होती हैं। ये दोनों बातों को हम लोग फॉलो करके चलना चाहिए। जैसे अगर कहा जाए कि हम लोग 1 क्यू 2 क्यू प्लस 3 क्यू डॉट 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 यानी 26 के क्यू तक का हम लोग योगफल निकालेंगे, तो हम लोग इस फार्मूले पे अगर रखा जाए यानी अंतिम पद रखेंगे 26 गुणे 26 1 27 बटे 2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यानी इसको जब काटेंगे हम तो 13 बार में कटेगा, यानी 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26 और 26 और 9 होता है आपका 35, यानी 351। अब इसका ब्रैकेट में 351 है, अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 351 का स्क्वायर करने का एक तरीका होता है जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जल्दी में बताता हूँ और एक बार जरा समझिएगा। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 351 और 351 का गुणा ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, इसका गुणा कर सकते हैं, स्क्वायर का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो देखिए 1 5 3, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 2 5 15, 2 17, अब 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 3 का 9 1 10, ये आपका हो जाएगा 1, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 5 3 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 5 12 1, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1, ये आपका कितना हो जाएगा 12 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,23,201, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये गुणा है आपका, गुणा जब आप करेंगे स्क्वायर उसका करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। लेकिन मैं एक लाइन में इसका बता देता हूं कि 351 का गुणा कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं। 1 का वर्ग कीजिए 1, अब जो होता है इसका गुणा इसमें कीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1। अब हम क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6 और इसका स्क्वायर करेंगे 5 का, 5 पचे 25, यानी 6 और 25 आपका हो जाएगा 31, 31 और 1 क्या हो जाएगा 32, 32 का 2 हासिल 3। अब इसको एक पद छोड़ेंगे यहाँ पे लेंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 3 33 का 3 हासिल 3। अब हम एक पद 5 छोड़ेंगे, अब इसका 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 और 9 3 कितना होता है 12, देखिए 12 32 0 1, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है 3 5 1 3 5 1, पहले इसका गुणा हम लोग करेंगे, 1 एकम 1, अब इसका गुणा और इसका गुणा और जोड़ देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1, ठीक। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी 3 एकम 3, 3 एकम 3 3 6 और 5 5 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32, 32 का 2 हासिल 3। अब एक पद ध्यान से छोड़ेंगे, अब इसका गुणा और इसका गुणा, 5 3 15, 5 3 15, 15 15 30, 30 3 33 का 3 हासिल 3। अब इसको एक पद छोड़ेंगे, 3 3 का 9
और 9 3 12, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 अंकों का गुणा करने का तरीका यह होता है कि मैं एक आपको फार्मूला दे देता हूं 3 अंकों का। पहले जो होता है आपका, इसका गुणा करते हैं और हमेशा हासिल छोड़ते जाते हैं, उसके बाद इसका 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 लास्ट में इसका, ये आपके फार्मूले होते हैं। फार्मूला एक ट्रिक है जो माइंड में रखा जाता है और जल्दी से इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये गुणा करने का तरीका है। तो गुणा हम लोग ऐसे करते हैं। तो मैं आपको गुणा सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको ये सवाल हल कराने के लिए बैठा हूं। तो अगर बात की जाए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 आपका 6 का क्यूब तक का योगफल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे। अब क्या है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हम लोग एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। कहां पे बैठने जा रहे हैं, एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो कम से कम डाटा रफ पे कीजिए आप लोग। मुझे पता है n का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे और 6 का हाफ हो जाएगा ना, 2 से कट जाएगा, यानी 3 क्या हो जाएगा, 3 और गुणे आप यहाँ पे 6 रखेंगे और 6 कितना रहेगा, 7। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, 7 3 21, 21 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 21 का स्क्वायर कितना, 1 का 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी 441 आपका इसका स्क्वायर होता है। 21 का स्क्वायर आपको याद भी होना चाहिए कि इसका स्क्वायर क्या होता है, 441। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है स्पीड से कीजिए, फार्मूले आपके माइंड में रहने चाहिए और डाटा हम लोग कम से कम वहां पे लिखें। जैसे अगर बात की जाए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए आपका 10 का क्यूब, इसका हमें क्या चाहिए, योगफल चाहिए। अब मुझे पता है कि अंतिम पद क्या है आपका 10। ठीक है, यहां पे 10 का हाफ हो जाएगा ना, यानी कितना रहेगा, 5 गुणे 10 और 1 11, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 11 5 55, यानी 55 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 55 का स्क्वायर, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 2 52 का 2 हासिल 5, 5 5 25 5 30, यानी 30 25 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों सवाल लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल आपको समझ में आ गया होगा। और मैं बार बार आपसे फिर से कह रहा हूं कि कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा फास्ट कीजिए, गुणा भाग आप लोग थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप लोग कैलकुलेशन फास्ट नहीं करेंगे तो सवाल समझकर आप लोग क्या करेंगे, जब हल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो फार्मूले आपके माइंड में होने चाहिए और कम से कम डाटे का उपयोग हम लोग करें। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको बातें समझ में आएंगी। धन्यवाद।